जवाब दिया। इसी कड़ी में कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं और ये पेरेंट्स से मैं जानने की कोशिश करूँगा कि ये पेरेंट्स अपने काम धंधा को छोड़कर 7 दिन के लिए जॉब को छोड़कर अपना काम बिजनेस को छोड़कर और बच्चों को लेकर यहाँ पर आते हैं। तो कितने भाग्यशाली पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान की रास्ता पर ले जाने के लिए 7 दिनों की शिविर को अटेंड करवाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनसे अगर पूछा जाए या जाके ये लोग घर पे जाके बताते हैं कि आप अपने बच्चों को शिविर में भेजिए, अनुष्ठान में भेजिए, उनका जवाब होता है अरे कराने पर टाइम नहीं है, हमारे बच्चे के पास एक्स्ट्रा क्लास है, ये है वो है, फलाने खाना वो ताकि बहाना बताते हैं। आज मैं वही चीज़ जानने की कोशिश करता हूँ कि वो एक ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को आध्यात्मिक रास्ते पे नहीं लेकर जाना चाहते हैं और एक तरफ आप लोग हैं जो अपने बच्चों को आध्यात्मिक रास्ते पर ले जाने के लिए काम धंधा छोड़कर पूरा परिवार छोड़कर आप लोग 7 दिन के लिए यहाँ पर आते हो, बच्चों को शिविर का लाभ दिलाते हो। आप अपने बच्चों को लेकर तो आते हो, साथ साथ आस पड़ोस और आपके एरिया के बच्चों को लेकर आ जाते हो। कितनी बड़ी जिम्मेदारी सब लेकर आते हो और पूरे 7 दिन बच्चों को लाभ दिलाते हो। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए काका, आपको आपका एज भी ज़्यादा है, मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि आप मुझे ये बताइए कि आप इस एज में लोग क्या करते हैं जो आपके इसमें होते हैं वो जाके आराम से घर पे बैठ के अपना एक उसके मन में जिंदगी बना लिया है बेटा हमारा 2 दिन की जिंदगी में घर पे काम करता है। लेकिन आप वो ऐसे जगह को छोड़कर बच्चों छोड़कर आप यहाँ पर बच्चों को लेकर आए हो, क्या उद्देश्य? बापूजी ने हमें सबसे बड़ा लक्ष्य दिया है। बाकी लोग तो कमाओ कमाओ और खाओ, कमाओ कमाओ और खाओ, और जितनी जरूरत है उतना तो भगवान देता है। और अगर ये बाहर के जो लोग हैं वे खाली कमाने में जुटे हैं, वो सरपंच बनना चाहते हैं, आमदार मंत्री उद्योजक रिचेस्ट पर्सन बनना चाहते हैं, लेकिन बापूजी ने हमें इससे बहुत बड़ा लक्ष्य दिया ईश्वर प्राप्ति का। और वहाँ पर आनंदी जीवन है, निश्चिंत जीवन है और निरोगपूर्ण जीवन रहता है। अब जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं धूप में तो ज्ञान को पा रहे हैं, ज्ञान के साथ साथ हमें हमारा शरीर निरोगी कैसा रखना है, हमारा आहार उचित कैसा हो, तो आहार के बारे में ज्ञान अभी टीवी पर नहीं मिलेगा, स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में सिखाया क्या खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब जगना चाहिए, ये पूरा जो ज्ञान है विहार का और आहार का ये सिखाया। आज ये ज्ञान स्कूलों में नहीं सिखाया जाता, घर में भी ये परंपरा बंद हो गई है। तो वो संस्कृति लगभग डूब चुकी थी, उस संस्कृति को, उस अच्छे ज्ञान को बापूजी ने फिर से जीवित कर दिया है। और जिस दो बच्चे लगभग 400 से ज़्यादा बच्चे आलमगीर शिविर में आए हैं। ये अपनी माता पिता, मोबाइल, टीवी, अड़ोस पड़ोस, मामा का गाँव, आम, ये सब छोड़कर यहाँ पर आए हैं। ये भाग्यशाली बच्चे हैं। अच्छा चलिए मैं आपसे एक सवाल आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं उनके अंदर एक ही मेंटालिटी होता है कि हमको बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना है। इंग्लिश मीडियम मतलब ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा तो दुनिया में ऐसा लगे कि हाँ हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है। अगर हिंदी मीडियम पढ़ेगा तो ऐसा लगेगा बच्चे ऐसी जो लोग मैंने भावना आ गई है, इस भावना को मतलब क्या कहना चाहिए? आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है मेरे को, लेकिन इसका ये सवाल का जवाब तो समझो कि बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको शॉर्ट में बोलता हूँ, लेकिन ये अभी का जो इंग्लिश मीडियम का एग्जाम है वो उसमें जैसे अपना वैलेंटाइन डे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है वो इसमें नहीं आते। अपनी जो मातृभाषा है वो संस्कृति है, सिखाया है वो हमारे बच्चों को इधर मिलता है। कहीं दूसरी शिविर में 1 लाख 2 लाख खर्चा करके हम उधर बैठते तो हमारे बच्चों को यहाँ जो शिक्षा मिलती है वो नहीं मिलेगी, इसलिए हमें यहाँ अपने बच्चे भेजे। और हमारे दोनों बच्चे प्राकृतिक से शिक्षा नहीं है और वो अपनी खुशी से इधर आने को बोलते हैं। अभी रहा सवाल अंग्रेजी और अपनी मातृभाषा की, अपनी मातृभाषा में यानी कि जो बापूजी ने सिखाया उसमें हमारे को अपने त्यौहार, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों के साथ उसको क्या बोलते हैं कि उनके साथ कैसे रहना चाहिए, कैसा वो अंग्रेजी में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। अंग्रेजी खाली बोलने के लिए, अंग्रेजी
पढ़ाया तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे अभी जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो अपनी मातृभाषा में मराठी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। हम भी अभी यही सोच रहे हैं कि अभी हमारी बात ही हो गई है दीदी से, जो हमारे बच्चे गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपके पति जी ने बताइए कि हम सोच रहे थे कि आपको ऐसा लगता है कि बच्चे पढ़ेंगे ये जो कन्वेंट बच्चों से कोई बहुत बड़ा सवाल इन्होंने खड़ा कर दिया। पढ़ाई कम आएगा तो चलेगा, लेकिन बापू जी का ज्ञान चाहिए। मतलब आजकल क्या है ना, लोग ज्ञान को पढ़ाई से डिनोट कर दिया है। मतलब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट और सी फॉर शॉर्ट कैन को पढ़ाई समझ लिया है। लेकिन आपका कहना है कि तरफ पढ़ाई कम होगा तो चलेगा, लेकिन बच्चों को ज्ञान। आप किस ज्ञान की बात कर रहे हैं? आपने अभी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल बोला, लेकिन हम ए फॉर अर्जुन, बी फॉर बलराम, सी फॉर चैतन्य ये पढ़ाना चाहते हैं और ये हमारे बच्चों को आना चाहिए और यही हमारी सही संस्कृति है। हम ए फॉर एप्पल नहीं सिखाना चाहते हैं। हाँ, कल्चर के साथ नॉलेज और कल्चर दोनों का जो संबंध है वो है गुरुकुल शिक्षा पद्धति। और मॉडर्न शिक्षा पद्धति और हमारी बेसिक शिक्षा पद्धति दोनों का संबंध मिलाकर चलिए गुरुकुल में बच्चों का आध्यात्मिक विकास भी होता है, उनका मानसिक और भी विकास होता है, शारीरिक और भी विकास होने के लिए वहाँ खेल कूद, सात्विक भोजन, ये सारी व्यवस्थाएं उनको अवेलेबल करवाई दी जाती है। उसके साथ ही जो हमारे ऋषि मुनियों और पुरखों से जो चली आ रही परंपरा तो उनसे अवगत कराया जाता है, जो आजकल के मॉडर्न स्कूल में बिल्कुल कतई नहीं पढ़ाई जाती है। वो बच्चों को क्रिश्चियन और अंग्रेज बनाने पे तुली है। हमको अंग्रेज नहीं बनाना है, हमको भारत विश्व गुरु बनाना है। तो हमारे जो नालंदा विश्वविद्यालय थे, बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, तो वहाँ पे जो एजुकेशन दिया जाता था उसी के आधार पर हमारा भारत जो था विश्व गुरु था। और वो परंपरा को निस्तनाबूद करने के लिए ही गुरुकुल हमारी शिक्षा पद्धति पर आघात हुआ है। लॉर्ड मैकाले ने वहाँ के गवर्नमेंट को, इंग्लैंड के गवर्नमेंट को लेटर लिखा था कि यहाँ की जो नींव है संस्कृति, यहाँ के भारत के लोगों की जो अपनी उनकी नींव जो है वो तोड़ना है, उनकी मानसिकता को तोड़ना है, तो यहाँ की शिक्षा पद्धति को बदलना होगा। और धीरे धीरे करके उन्होंने अंग्रेजी को महत्व देके, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को महत्व देके हमारी मानसिकता पर इंग्लिश का ऐसा ये थोप दिया है कि हम उसको ही मतलब मान लेते थे। आज जापान जैसा कितना इंटेलिजेंट देश है, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल बनाते हैं लेकिन वो अपनी भाषा को नहीं छोड़ते हैं, उन्होंने अंग्रेजी को नहीं अपना, वो अपनी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं बच्चों को। क्या बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर जो कुछ बड़े हुए तो क्या वो अंग्रेजी माध्यम से ही गए हैं? अब्दुल कलाम ये जो बने हैं, या बड़े बड़े ऋषि मुनि संत ये संस्कृत पढ़ के बने हैं। आज जो कुछ भी थ्योरी दुनिया को दी है भारत में, जीरो से लेकर बड़े बड़े जो नॉलेज दिए हैं, जो सुश्रुति दिया है, जो ऑपरेशन की जो थ्योरी है वो हमारे से ही यहाँ से चुराई गई है। और वो वहाँ पे उन्होंने हमारे बच्चों के माइंड में ये डाल दिया है कि ये सारा जो टेक्नोलॉजी है वो विदेशी संस्कृति से आई है या विदेशी साइंटिस्ट ने निकाली है। लेकिन जितना भी ऋषि मुनियों ने हमारी खोज की है और वो सारा ज्ञान यहाँ से चुरा लेकर वो अपना लेवल लगाकर वहाँ पे प्रेषित करते हैं, ताकि हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति क्या लगे, थोड़ा सा उनका मन डाइवर्ट हुए और वो विदेशी संस्कृति को कहना ही चाहते कि ब्रांड हमारा लेवल उनका होता है। और वो इसी के लिए हमारे बच्चे भी ऐसा समझते हैं, अरे हमारे भारत में तो कुछ नहीं है, सारा कुछ विदेशी साइंटिस्ट ने ये किया है, उनके आविष्कार किए हैं। लेकिन हमारे बच्चों को ये हमको संस्कार देने हैं कि भाई दुनिया को जो कुछ भी दिया है, भारत को विश्व गुरु सोने की चिड़िया कहते थे, अरे यहाँ से चुरा कर लेके गए सोना, कब वो बड़े बने? उनके पास क्या था? उनको रहने का भी ठिकाना नहीं था, उनको पहनना ओढ़ना भी नहीं जाता, समझना था कि वो यहाँ से सीखे हैं सब।
विश्व गुरु कहा जाता है, क्योंकि उसने भारत में सारे विश्व को संस्कृति सिखाई, सारे विश्व को सिखाया कि ज्ञान क्या होता है, आत्मा का ज्ञान क्या होता है, शांति क्या होती है। तो ये भारत ने लिया है, इसीलिए तो अभी भी कितने विदेशी भारत में शांति पाने के लिए आते हैं। हम ये देखते हैं हमारे बापूजी के कितने ही अनुयायी विदेश से आते हैं, और वो बापूजी के लिए अभी भी तड़पते हैं कि हमारे बापूजी जल्दी बाहर आए। और उन पे जो इल्ज़ाम लगाया गया है कतई सच नहीं, वो सरासर झूठ है। और यही संस्कृति को गुरुकुल शिक्षा पद्धति से बापूजी ऊपर उठाना चाहते थे। हमारे भारत को यही बच्चे जो है विश्व गुरु बनाएंगे, जो गुरुकुल में पढ़ेंगे। और ये जो दुष्ट लोग हैं या जो विनाशकारी जो बुद्धि वाले लोग हैं, उनको वो सहन नहीं हुआ, इसीलिए आज बापूजी पे ये अत्याचार हो रहा है। और मैं तो कहती हूँ कि भले वो कितना ही सोचे, लेकिन हमारे सारे साधकों का संकल्प है वो सफल होके रहेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। और ये हमारे गुरुकुल से निकलने वाले बच्चे ही बनाएंगे, और इनको ये ज्ञान गुरुकुल में मिलेगा। और हमारे बापूजी जल्दी बाहर आएंगे और सारे लोग देखेंगे, और ये भारत विश्व गुरु बनाने का काम ही हमारे बापूजी के बच्चे ही करेंगे। तो आप लोगों ने एक बहुत बड़ा बुरा लिया है कि भारत को विश्व गुरु बनाने का कार्य जो है बापूजी के बच्चे ही करेंगे। और ये मुझे दिख भी रहा है कि बापूजी को मतलब 11 साल हो गए जेल में गए हुए, उसके बावजूद भी सेवा में कोई कमी नहीं आई, और भी एनर्जी लेवल लोगों का बढ़ गया, उत्साह बढ़ गया है। मुंबई से अजी भाई, तो बापू जी जो ज्ञान देते हैं वो सारा विश्व में किसी के पास नहीं है। तो आध्यात्मिक ज्ञान में मतलब योगा सिखाना, बच्चों का ब्रह्मचर्य पालन कैसे हो, बच्चे संस्कृति में आगे कैसे बढ़े, वो सारा ज्ञान बापू जी के पास है, और जगह ज्ञान नहीं है। और हर एक माता पिता चाहते हैं कि अपने बच्चे सच्चाई से रहे और संस्कृति रहे, लेकिन अंग्रेजी कल्चर ने ऐसा एक तीर मार दिया है कि हर एक स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों को एक ज्ञान नहीं दिया जाता। इसके लिए अपने को बच्चों को यहाँ शिविर में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? कि बच्चे संस्कारी बने, रमत गमत हो। आजकल कैसे कि मोबाइल में घरों में बच्चों को चार लोग जाग चुके हैं, और लोगों को अब कल्चर मतलब पाश्चिमात्य वेस्टर्न कल्चर नहीं चाहिए, उनको समझ में आया विरासत की तरफ लौट रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर ये भोगवादी है, लोगों को खोखला बनाने वाला है, लोगों को शोषित करने वाला है, लोगों को लाचार बनाने वाला है। क्या हम लाचार बनते रहेंगे? नहीं, हम अभी ना लाचार बनेंगे, ना भोगवादी बनेंगे, ना उल्लू बनेंगे, और दूसरों को भी उल्लू नहीं बनाएंगे। हम ज्ञान की राह पर सबको लेकर बापूजी का जो ये संकल्प है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, मतलब भारत विश्व गुरु इसलिए बनना चाहता है क्योंकि पूरे विश्व में शांति फैली जाए, पूरे विश्व का कल्याण हो जाए, इसलिए हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। हमें किस पर राज नहीं करना है, हम सबको हमारे गुरुदेव सबको सुखी देखना चाहते हैं, सबका मंगल देखना चाहते हैं, और हमारा भी यही कर्तव्य है। जैसे आपको टीनेज के हैं, आप मुझे बताइए, टीनेज के पेरेंट्स आज समाज में टीनेज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों को गुरुकुल में भेजें या कॉन्वेंट स्कूल में इंग्लिश मीडियम में? फोकस है कि ये संसारी जो है सुख सुविधा में कैसे रहे। आप देखेंगे वहीं के बच्चे जो ज़्यादा अशांत है, ज़्यादा आप देखेंगे सुसाइड के जो है ये जो हाई क्लास सोसाइटी में होती है, उनका बाहर का जो है वो पूरी ज़िंदगी पहनना ऐसा होती है, रहन सहन ऐसा होना चाहिए, और उनके बच्चे भी ज़्यादा चिड़चिड़ दिखेंगे। इसके लिए जो है आप देखेंगे गुरुकुल पद्धति में ये सब नहीं दिखाया जाता, थोड़ा सोच समझ आ जाता है, बाहरी चीज़ों में ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। उसका ज़्यादा महत्व इस बात रहता है कि आप जिस जगह पे हो, जहाँ पर भी हो, उसमें आप किससे जो है सुख शांति में रहो। मेरा तो ये मानना है कि जो आदमी लोग ज़्यादा एडवांस, ज़्यादा अर्बन के लिए जो जाते हैं, अर्बन सोसाइटी में ज़्यादा एडवांस है, उधर ही आपको ज़्यादा अशांति मिलेगी। अब अभी भी आप देखेंगे जो गाँव में जो लोग रहते हैं, जिन साधन सुख सुविधाओं के साथ रहते हैं, जो उनके पास साधन है सुख सुविधा के, उनमें ज़्यादा शांति रहती है, उनमें मानसिक तनाव कम है। वहाँ पे आपको सुसाइड के, वहाँ पे आपको सहना नहीं देते।
तो देखा दोस्तों, मैंने हर पेरेंट्स से जानने की कोशिश की और यहाँ पे सभी लोगों ने बताया कि लोगों के अंदर जो गलत मेंटलिटी फिट हो गया है कि हाई सोसाइटी में रहना, हायर एजुकेशन बच्चों को देना है। जहाँ तक मुझे लगता है जिस हायर की वो बात कर रहे हैं ना, वो हायर की जगह पे उसको हायर कचरा कह दे तो बेटर है। तो हायर एजुकेशन ही हायर कचरा है, क्योंकि बचपन से ही उसको हायर एजुकेशन के नाम पर हायर कचरा भरा जाता है दिमाग में और वही बच्चा आगे चलकर पेरेंट्स को धक्का मारता है। ऐसा होता है ना? बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेस्टर्न कल्चर को, जिस वेस्टर्न कल्चर को आप लोग फॉलो करना चाहते हैं, कर रहे हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो भी दर्शक हमारे चैनल में इस वीडियो को देखते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप सबके अंदर जो मेंटलिटी फिट हो गया है कि हायर एजुकेशन अच्छे सोसाइटी में बच्चों को रखना है, अच्छे सोसाइटी में बच्चों को पढ़ाना है। तो अच्छा मतलब ये होता है कि आप गुरुकुल पद्धति सनातन संस्कृति को फॉलो कीजिए। अच्छा मतलब ये नहीं होता है कि 20 माले का बिल्डिंग हो, उसमें तरह तरह की सुविधा से लैस बिल्डिंग हो और वहाँ पे सब अंग्रेजी बोलने वाले लोग हो, वहाँ पे अच्छाई नहीं होती है, वहाँ पे बुराई होती है, क्योंकि वही बच्चा आगे चलकर अपने पेरेंट्स को नहीं समझ पाते हैं। तो जिस धरती पे आप रहते हैं ना, कम से कम उसकी तो लाज रखिए आप, और उसकी लाज अगर आप रखेंगे तभी आप उस देश में सेफ रह पाएंगे, वरना आप अपने देश में ही अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी मेंटलिटी ऐसे हो गई है। और दूसरी तरफ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत ही खुलेआम तरह से बताना चाहता हूँ कि आज के डेट में जो पेरेंट्स ने सोच रखा है कि मैं बच्चों को हाई एजुकेशन में, हाई सोसाइटी में, अच्छे इंग्लिश यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँगा और बच्चे समाज से कुछ लेना देना नहीं है, तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं, दो के अलावा दूसरा कोई नहीं है दुनिया में, तो आप अपने बच्चों के साथ बहुत बड़ा गद्दारी कर रहे हो, क्योंकि आपकी एज 50% क्रॉस हो चुका है। आप अपनी ज़िंदगी को जैसे तैसे जी लोगे, लेकिन वो छोटा बच्चा है जिसको अभी 95% ज़िंदगी जीना है, और वो बच्चे कल होके और भी हमारी संस्कृति को ख़त्म कर देगा और वो दूसरे देश का गुलाम होगा और उसे प्रताड़ित किया जाएगा, प्रताड़ना को सहना पड़ेगा। तब वो बच्चा कहेगा कि हमारे माता पिता कैसे कायर थे जो अपनी संस्कृति को नहीं बचा पाए, अपनी संस्कृति का ज्ञान हमें नहीं दे पाए, वो खुद तो चले गए और हमें गटर में डाल कर चले गए। उस समय भी आपका बच्चा आपको कोसेगा। तो मैं ये खुलेआम तौर पे कह देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों का भविष्य बना नहीं रहे, बल्कि अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हो। अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, अपने बच्चों का भविष्य को सुधारना चाहते हो, तो संत श्री आसाराम जी बापू ऐसे जो भी हमारे महापुरुष है, संत है, कम से कम, ठीक है, संतों के शरण में नहीं भेजना चाहते हैं, कम से कम जो अध्यात्म की पहली पाठशाला है, मंदिर है, कम से कम बच्चों को मंदिर तक तो भेजिए, मंदिर में भेज के भगवान को नमन करना तो सिखाइए। उसके बाद वहाँ से आप संतों के पास भेजिए, शिविर में भेजिए, अनुष्ठान करवाइए, ताकि यही बच्चा आगे चलकर देश का सामान सही ढंग से संभाल पाए। आपको जगना पड़ेगा और दूसरों को भी जगाना पड़ेगा। क्या कहना चाहते हैं आप जो एक बड़ी उम्मीद से जो बात कर रहे हैं, इसका मूल देखिए कि आज हर एक आदमी विचारों से आगे चलना चाहता है, भोगवादी बनना चाहता है, साम्राज्यवादी बनना चाहता है, और वो हमेशा आगे रहना चाहते हैं और लोगों से। लेकिन हमारे गुरुदेव बापू जी नहीं सिखाते, एक आगे गया, जो पीछे वाले लोग हैं उसको खींचेंगे, और जो आगे जाता है वो खुद को अहंकारी मानता है, रावण जैसा। हम सबकी उन्नति, बापू जी क्या बोलते हैं, सबकी उन्नति में सबका कल्याण है। ऐसा नहीं है कि एक भूखा रह जाए और एक दुगना खा जाए, सबको थोड़ा सा तो मिलना चाहिए ना, कम से कम हम इंसान है, इंसानियत से तो सबका कल्याण चाहिए। इसीलिए ये जो सनातन संस्कृति है, इसमें सबके लिए प्यार परोसा जाता है, सबके शांति के लिए प्रयास किए जाते हैं, और सबको प्रेम दिया जाता है। प्रेम कौन सा है? आध्यात्मिक प्रेम। वो सिनेमा वाला प्रेम नहीं, वो तो नाम दिया प्रेम का, और सब पूरे जग को फंसा दिया। जैसे रावण गिरवी कपड़े पहनकर सीता को चुराने के लिए आया था, मतलब ले जाने के लिए आया था, उसी तरह ये विदेशी मीडिया, ये चैनल वाले, ये सीरियल वाले, इन्होंने क्या किया, प्रेम का लिबास पहनाकर पूरी नई पीढ़ी, बच्चे, महिला, सबको बिल्कुल सीता की नहीं, सबका अपहरण कर लिया है। और बापूजी यही चाहते हैं कि अब सीता माता, जो सच्चाई सीता माता है, श्रद्धा है, भक्ति है, वो वापिस अयोध्या में आ जाए। वो आ जाएंगे तो हमारे बापूजी का संकल्प साकार होता है। मैंने भी संतों के या बापूजी के सत्संग में ही सुना था कि अध्यात्म एक ऐसा पोस्ट होता है
जहाँ पे लिमिट नहीं होती। आप दुनिया में कोई भी पोस्ट के लिए वैकेंसी करते हैं, पोस्ट के लिए एजुकेशन लड़ते हैं, आप उसको जॉब के लिए अचीवमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो उसका लिमिटेशन होता है, लिमिट होता है कि भाई यहाँ पे 100 वैकेंसी खाली है, 100 सीटें खाली है, 100 सीटें यहाँ पे रिजर्व है, 100 लोग यहाँ पे बाहर हो सकते हैं। लेकिन अध्यात्म ऐसा जगह है जहाँ पे 100 तो क्या लाखों आ जाए फिर भी वहाँ पे वैकेंसी पूरा नहीं होता है। तो इसलिए बापू जी ने कहा है कि नश्वर चीज़ पे कम ध्यान दो और शाश्वत पे ज़्यादा ध्यान दो। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से जनता को अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम सच्चाई को समझिए, क्योंकि जब तक आप सच्चाई को समझेंगे नहीं तब तक इस देश का भला कर ही नहीं सकते। और देश की भला की बात तो छोड़िए, अपने बच्चों का भी भला नहीं कर सकते। अगर आप अपने बच्चों का भला करना चाहते हैं तो गहराई से समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझा, ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक हम समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुका होता है। अगर पहले समझ गए होते तो हमारे देश में मुगल आके शासन नहीं करता, हमारे देश में अंग्रेज आके शासन नहीं करता। यही कमजोरी थी कि हम बहुत देर तक समझे। 1 लाख अंग्रेजों को भगाने के लिए 250 वर्ष लग गए। कितने 250 वर्ष लग गए? क्योंकि हमारे अंदर 2000 साल बीत गए हैं, हम लाचारी में रह रहे हैं। केवल अंग्रेज मुगल ही नहीं थे, ये बड़ी 2000 साल का ये गुलामी का पर्व है। और ये हमेशा क्या करना चाहता है? दूसरों को राज करना चाहता है। लेकिन सभी संत अपने लिए कुछ नहीं करते, वे सबका मंगल, सबका भला चाहते हैं। और जो स्वार्थी तत्व होते हैं, जिनको लगता है केवल मैं ही रावण बनूं, ये ऐसे लोग फिर संतों को निशाना बनाते हैं। अभी तक जो जितने भी संत आए हैं पृथ्वी पर, सभी संतों को निशाना बनाया गया है। चाहे वो कबीर हो, बुद्ध हो, ज्ञानेश्वर हो, एकनाथ हो, सभी संतों को हमेशा ऐसे निंदकों ने या जो स्वार्थी तत्व के लोग हैं उन्होंने सताया है खुद के फायदे के लिए। और संत हमेशा लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं और सबका सही पोषण करते हैं। बाकी लोग तो पोषण के नाम पर शोषण ही करते हैं। हरिओम। तो मैं आपको बता दूं, संत तो ऐसे हैं, संत को जितना तपाओगे कहा जितना भी आग में जलाते और भी तो चमकता है। उसी तरह संत को जो शोषित करना है हमारे बहुत पुरानी परंपरा हो गई है। लोग शोषित करते हैं, लेकिन आज भी हमारे संत क्या है, आदरणीय हैं। उनको आदर सम्मान के साथ हम लोग क्या करते हैं, पूछते हैं। लेकिन यही बात घूम फिर के यही बात आ जाती है कि जब वो हमारे बीच होते हैं तब उनको इज्जत प्रतिष्ठा नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ा कमजोरी हिंदू समाज की रही है। तो मैं क्योंकि हम इंद्रियों के अधीन होते हैं। हाँ, जो सर्वसामान्य लोग होते हैं उनको अगर चाय पिला दी ना तो माँ बाप को छोटे लोग चाय पिलाने के पीछे दौड़ पड़ते हैं। अगर किसी बच्चे को माँ बाप तो जन्म देते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन कोई चॉकलेट देता है ना 5 रुपए की, तो बच्चा भी उसके पीछे दौड़ता है। मतलब जो इंद्रिय संयम है, संत हमें इंद्रिय संयम सिखाते हैं। ये पहली सीढ़ी है महान बनने की। और ये जो इंद्रिय संयम पर आ जाएंगे तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनका धंधा चौपट होता है। और धंधा चौपट होता है, बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए ये जो बड़े बड़े MNC जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये संतों के पीछे लगती है। और मतलब जो बापूजी का केस हुआ और जयेंद्र सरस्वती जी का केस है, बड़े बड़े संतों को निशाना बनाकर झूठे आरोप में फंसाकर इनका कार्य बंद करना चाहते हैं। जो कार्य सबका मंगल करना चाहते हैं, उनका कार्य बंद करने का ये लोग करते हैं। तो लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि चॉकलेट और लॉलीपॉप देने वाले से थोड़ा सा हम सबको बचना पड़ेगा, क्योंकि चॉकलेट और लॉलीपॉप का समय गया है। अब थोड़ा आत्मरस की बात करेंगे ना, आत्मरस पीने की कोशिश करेंगे ना। जो आपकी जननी है, भारत जैसे मातृभाषा जो हमारी जननी है, भारत जैसे देश जो जिस देश में हम जन्म लिए हैं, पले पोसे हैं, बड़े हुए हैं, उसके लिए ज़रा सोचें। और उसके लिए अगर हम सोचते हैं तो विश्व का कल्याण कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी हमारा देश हिंदू राष्ट्र भारत विश्व गुरु बनकर रहेगा। और यही भारत जो सोने का चिड़िया कहलाता था, अब सोने का चिड़िया कहलाएगा। जय हिंद, जय भारत।